मेरे प्यारे मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य है। आज आपको फिर से एक नई वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि जो मांगलिक यानी मंगल योग जो बनते हैं, उन योग में किस भाव में उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में। कि आपके जैसे कि आप सबको मालूम ही है कि मंगल ग्रह अगर पहले, दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में हो तो उसको मंगली योग कहा जाता है। इन भावों में स्थिति के अनुसार अपने साथी पर इनका प्रभाव क्या पड़ता है और उसके क्या स्थिति बनती है। तो अगर मैं अब स्टार्ट करता हूं कि पहले भाव से, कि अगर आपके कुंडली में पहले भाव में मंगल बैठा है, तो पहले भाव का मंगल आपके जो साथी होगा, पति है तो पत्नी का और पत्नी है तो पति का, साथी के स्वास्थ्य एवं आयु पर उसका कुप्रभाव पड़ता है। उसका स्वास्थ्य खराब रहता है और उसकी आयु पर दिक्कत परेशानी पैदा करता है बीमारियों के कारण। अगर वो दूसरे भाव में है, आपकी कुंडली के दूसरे भाव में मंगल विराजमान है, तो उसके कारण आपको जीवन में दुख, कलेश, साथी को भी दुख एवं कष्ट होते हैं। संतान का भाव तथा कुटुंब में भी बिगाड़ होता है, यानी कि पारिवारिक लड़ाई झगड़े भी होते हैं और संतान के लिए भी परेशानी पैदा करते हैं, जिससे विलंब होने के भी आसार बनते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर मंगल आपकी कुंडली में चौथे भाव में विराजमान है लग्न से, तो उस स्थिति में आपके घर का जो सुख न होगा, आपको बाहर ही ज्यादातर रहना पड़ेगा और आपको घर में रहने का मौका कम ही मिलेगा और आप भारी विचरण करते रहेंगे। चौथा के बाद अब हाँ आपको बताते हैं, सातवें भाव में अगर आपकी कुंडली में मंगल विराजमान है, तो आपके स्वास्थ्य, साथी के जो स्वास्थ्य है उस पर प्रभाव पड़ेगा और उसका स्वास्थ्य खराब होगा, जिसकी वजह से उसको कभी पेट में दर्द, कभी कुछ इस तरह से नई नई बीमारी उसको दिखाई देंगी। अब अगर हम बात करते हैं, और साथ ही आपके जो पारिवारिक जीवन है स्वास्थ्य के साथ साथ, उसमें भी तनाव बना रहेगा और खटपट रहेगी, और जिसके पति हो या पत्नी, जिसकी भी कुंडली में सप्तम भाव में मंगल विराजमान है, कई बार उसके योग जो हैं विवाह विच्छेद के भी बनता है योग, अगर मंगल उनके सप्तम भाव में है, क्योंकि वे क्रोधी बहुत होते हैं और छोटी छोटी बातों पे ही बिगड़ जाते हैं, जिसके कारण उनका जो पारिवारिक और जीवन जो है वो खराब रहता है। अब बात करते हैं हम अष्टम भाव की। अष्टम भाव में अगर कुंडली के आपके अष्टम भाव में मंगल विराजमान है, तो जीवन साथी का जो है मृत्यु का भाव मानते हैं, उसमें जीवन को खतरा रहता है और विवाहिता को जीवन में कम ही जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है और कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसके जीवन को खतरा हमेशा बना रहता है। अब बात करते हैं हम 12वें भाव में। अगर 12वें भाव में आपकी कुंडली में मंगल विराजमान है, तो आप घर का सुख और रात्रि का सुख दोनों में कमी होगी, क्योंकि यह भाव हानि और परेशानी का होगा और खर्चे ज्यादा कराएगा। आपकी पॉकेट में जो भी होगा कमाएंगे बहुत, पर आपकी जेब में नहीं रुक पाएगा। इसलिए जो भी आप, जिसकी भी कुंडली में ऐसे भाव हैं, वो खर्च का भाव कहलाता है 12वां भाव।
उन लोगों को अपना जो है जीवन साथी को ही अपने धन दौलत का स्वामी बनाना चाहिए, ताकि उसका मैनेजमेंट वही करे तो अच्छा रहेगा। और इनके जीवन में भाग दौड़ हमेशा बनी रहती है, और जो भी ये काम करते हैं उसमें यात्रा के योग बहुत ज्यादा रहते हैं। तो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, ये था मंगल के अलग अलग भावों में उनकी क्या स्थिति बनती है। पर दोस्तों, जो और भी लोग विचार करते हैं और उसके लिए हम मंगल दोष के लिए केवल इन्हीं पर निर्भर नहीं करते, उसके लिए हम लग्न से, चंद्र लग्न से और शुक्र से भी इनकी जांच करते हैं और उनका परिणाम निकालते हैं। तो मंगली दोष को मानने के लिए हम इनकी स्थितियों की जांच के लिए मंगली दोष का प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे प्रतिशत निकालते हैं। यदि शुक्र से मंगल पहले, दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें भावों में हो तो आप मान लें कि ये 40% का मंगल दोष है। दूसरा, यदि चंद्र से मंगल पहले, दूसरे, चौथे, सातवें, 8वें भाव में हो तो मान ले कि 30% का मंगल दोष है। यदि लग्न से मंगल पहले, दूसरे, चौथे, सातवें, 8वें, 12वें भाव में हो तो मान लें कि यह 30% का मंगल दोष है। अतः मैं यही कहूंगा कि शुक्र से मंगल प्रथम श्रेणी का होता है और चंद्र से मंगल दूसरी श्रेणी का होता है तथा लग्न से मंगल तीसरी श्रेणी का होता है। मंगली दोष के लिए यही सीन बनता है, जिससे आप अपनी परसेंटेज देखकर भी मंगली के कितना प्रभाव मंगल डाल रहा है उसकी परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, मित्रों, ये था आज का कार्यक्रम। मंगलिक यानी मंगली योग जो है वो कौन से भाव में मंगल बैठा, उससे क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसके बारे में मैंने पूरा विवरण दिया। मेरे हिसाब से आपको यह सब चीज समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आई हो तो मेरा जो आप जानते ही हैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से जो चैनल है उसके कमेंट बॉक्स में आप डालें अपना कमेंट, जो भी प्रॉब्लम है, और मैं उसका पूर्ण सॉल्यूशन आपको दूंगा। और साथ ही मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और उसका बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको समय समय पर जो मैं नई वीडियो डालूंगा उस चैनल पर वो आपको भी उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मैं इन्हीं सभी बातों के बाद आपको अपनी वाणी के लिए विराम देता हूं। जय श्री राम।